फ्रेंड्स, आई एम मलाला बुक में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर टेरर स्ट्रक एरियाज़ में भी देर आर सम इंटेलेक्चुअल पीपल हु थिंक डिफरेंटली। और उनमें से एक आदमी कहता है, उस स्टोरी में जो आदमी होता है, कि हम यहाँ पर सिर्फ सांस लेने और छोड़ने के लिए ही नहीं जन्मे हैं। हमारी यात्रा का, हमारे यहाँ होने का कुछ तो मकसद है, कुछ तो बड़ा मकसद है। सो बेसिकली टेरर स्ट्रक एरियाज़ में वहाँ पर ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आप कुछ अलग से सोच ही नहीं सकते। तो इस लाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, और हालांकि वो बुक मैंने कई साल पहले पढ़ी थी और आज भी, लेकिन ये वाली लाइन मुझे याद है। एनीवे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये नहीं है, टॉपिक कुछ और है, मैं उस पर आती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो पैशन होता है, जो भी हमारा जिंदगी में जुनून है, दैट इज अवर पर्पस ऑफ बीइंग हियर। बट वैकेशन इन बिटवीन दैट पैशन ओनली एनहांसेस आवर व्यू एंड परसेप्शन। सो आज का पॉडकास्ट का मेरा टॉपिक है वैकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वैकेशन। फ्रेंड्स, कभी कभी दिल होता है ना कि घर में, ऑफिस में, जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे एक पॉज का बटन दबा दें और थोड़ी देर से शांति पा लें, थोड़ा सा आराम कर लें। कई बार हम लोग इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, कि सब तरफ लगता है कि बस ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। और जब लगातार इसी तरह का सिनेरियो चलता रहता है तो हर कुछ महीने बाद ऐसा लगने लगता है कि इनफ ऑफ इट, आई कांट डू इवन वन स्टेप मोर। तो irrespective of if you are a homemaker, a student or a businessman or in any other profession, it happens with everybody. लगातार जब हम एक जैसा काम करते रहते हैं तो चाहे वो हमारा फेवरेट काम ही क्यों ना हो, हम उससे भी ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। आसपास के लोग जो वैसे तो हमें अप्रिशिएट करते हैं विदाउट अ डाउट, बट उसके बावजूद भी वो हमें ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि चाहे जो हो, ये बंदा या बंदी तो हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट रहेगा ही या रहेगी ही। तो फ्रेंड्स, जब जब ऐसा मुकाम आ जाए लाइफ में, तो यू कैन बेटर टेल कि आपकी लाइफ में कब ये मुकाम आता है। इट मीन्स इट इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर अ वैकेशन। सब कुछ को डालना चाहिए हॉल्ट पर, चाहे वो कोई भी काम हो, बिकॉज इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि हम लोग जो भी काम करते हैं हमारे बिना वो नहीं चलेगा। अगर हम 3-4 दिन का हॉल्ट ले भी लेते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, तो वो काम सब कोई ना कोई तो संभालने वाला हो ही जाता है। और उस टाइम पर हमें ये करना चाहिए, 3-4 दिन के लिए कम से कम कहीं दूर निकल जाना चाहिए, ईदर ऑल बाय योर सेल्फ और विद समवन हु इज इक्वली इन नीड फॉर वेकेशन एज यू। जो आपको जज ना करे और जो आपको छोटी छोटी बातों पर ये ना कहे कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। तो वेकेशन मीन्स कि जो हम हैं वो हम हैं, और इस टाइम पर हम एंजॉय के मूड में हैं, एज सिंपल एज दैट। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ गुड वेकेशन। और हालांकि अभी हाल ही में मैंने नोटिस किया है कि हम लोग पहले फॉरेन कंट्री में बहुत घूमी हुई हूँ कि हमारा जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि अब मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इंडिया के ही जो आसपास की लोकेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी परसों ही वेकेशन से लौटी हूँ, धर्मशाला गई थी मैं, हिमाचल में है ये, बहुत ही सुंदर एक टाउन है, देवदार के पेड़ों के बीचों बीच हम लोग वहाँ पर होकर आए। एंड आई रियली एक्सप्लोर्ड द सराउंडिंग्स एंड क्लीन वेदर। तो वेकेशन के लिए मेरी टिप्स यही है कि ज़रूर जाइए वहाँ पर, ऐसा ही कुछ कीजिए, कहीं पर भी जाइए आप, क्योंकि वो बेसिकली हमें जब वेकेशन पर जाते हैं ना, हमें फ्रेशनेस के लिए वाइब्स को चेंज करना होता है। हम चाहे छोटे घर में रहते हैं चाहे बड़े घर में रहते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमें बस वाइब्स चेंज करनी होती है उस पर्टिकुलर जगह से, कि कहीं दूर जाकर ताज़ी हवा खाकर आनी है। सो वहाँ पर जब हम छुट्टी पर जाते हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सुबह सुबह पेड़ के नीचे कहीं बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ अच्छे पॉडकास्ट हैं जिनको हमें हमेशा सुनना चाहते थे और वो हम सुन सकते हैं। और हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर धर्मशाला पर मैं त्रिउंड ट्रैक है वहाँ पर एक, वो मैं कर आई हूँ, जिसमें कि 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाते हैं और 6 किलोमीटर वापस आना होता है। इट्स अ वेरी वेरी स्टीप चढ़ाई जिसको कहते हैं। और वहाँ जाकर ऊपर जो धौलाधार माउंटेन रेंज है उसका एक स्नो पीक्ड माउंटेन्स दिखते हैं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए कि पीसफुल एक्सपीरियंस था और चैलेंजिंग भी था, क्योंकि वो जो ट्रैक था थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा कई बार होता है लाइफ में हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी वेलाबंती जिसको बोलते हैं ना, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस हो या कुछ भी हो। सो बेसिकली जिसमें हमें अपना दिमाग ना लगाना पड़े, तो हम इस तरह के भी कुछ काम कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे लिस्ट बनाकर कि वेकेशन पर जाकर बस ये करना है मुझे। एंड यू नो फ्रेंड्स, हमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो चाहे वो होटल में हो स्टाफ या बाहर जब हम टैक्सी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जो लोकल लोगों की हॉस्पिटैलिटी है उसको भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो हमें ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, दे आर वैल्यूइंग अस, क्योंकि हम उनके क्लाइंट्स हैं। एंड स्पेशली इन पोस्ट कोरोना टाइम्स, यू नो, इट इज़ अ गुड हेल्प फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो होटल्स थे या टैक्सी ड्राइवर्स थे, उन लोगों की तो जॉब्स बिल्कुल ही ठप थी, कम्प्लीटली क्लोज थे वो सब चीज़ें।
तो चाहे हम एयरलाइंस के थ्रू जाएं या बस से जाएं या टैक्सी से जाएं, तो हमारा एक व्यक्ति का ट्रैवल किसी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर और वहाँ पर जाकर रुकना, उसका खाना पीना बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया करवाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम ना सिर्फ अपनी हेल्प करते हैं कि हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है अपने टाइम से, अपने वर्क से, एट द सेम टाइम हम उन लोगों की भी इवेंचुअली हेल्प कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी हमारे द्वारा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि सो फ्रेंड्स, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, वैकेशन इज एक्सटेंडेड ओन टाइम which gives us space between continuous thoughts about our work. That space helps us think better and eventually increases our quality of work. That's it for now, friends. See you next week. Take care. Bye.